Welcome to Easy Sketchy. Make sketch to remember. You are not gonna forget further once learned by Easy Sketchy, by the grace of God. अस्सलामुअलैकुम। हमने वो दूसरा इन सिटू कार्सिनोमा कर लिया, उसके बाद हम इन्वेसिव कार्सिनोमा करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो हम करेंगे वो है हमारा डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, ये डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू से ही अराइज होता है, उसकी आगे एक्सटेंशन है। और रेयरली लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू से भी ये अराइज हो जाता है, ठीक है। अब इसमें वो तमाम कार्सिनोमा हम इंक्लूड करेंगे जो किसी स्पेसिफिक टाइप में नहीं आते, ठीक है। वो सारे इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा में इंक्लूड होंगे। अब इसमें ये है कि डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन होता है, उसका मतलब क्या है? फाइब्रोसिस, ठीक है। फाइब्रोटिक टिश्यू बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो ये देखिए आपको प्लास्टिक का एक बॉक्स दिखाया गया है, ये इस वजह से ताकि आपको याद रहे इसमें डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये रिप्लेस करते हैं नॉर्मल जो ब्रेस्ट की फैट है, ठीक है। इसलिए आपको हार्ड स्टोनी ब्रेस्ट मिलती है इसमें। इसके अलावा ये रिसेप्टर पोजिटिव भी होता है, एस्ट्रोजन और रिसेप्टर जो है और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पोजिटिव, ठीक है। अब इस रिसेप्टर्स को हम एक सॉकेट की फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है। सॉकेट में भी इनका स्विच जब हम लगाते हैं तो वो एज ए रिसेप्टर। ये क्या भाई, ये तो एक कीड़ा नजर आया, ठीक है। तो मतलब हम अब सेवरी सिस्टम में एंटर हो रहे हैं, इस वजह से ये आपको दिखाया गया है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी, ये आपको एक पाइपलाइन नजर आ रही है। पाइपलाइन से आपने डक्ट याद रखेंगे, वो डक्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है, इस पाइपलाइन के अंदर, क्योंकि इन्वेसिव है। अब ये देखिए आपको एक इंजीनियर बैठा हुआ इसमें नजर आ रहा है, ठीक है। ये इंजीनियर तो नहीं लेकिन टेररिस्ट, ठीक है। ये बॉम्ब फिट करेगा इस पाइपलाइन में, इससे शहर को उड़ाएगा, लाहौर को उड़ाएगा। तो ये देखें, ये आपको एक, ठीक है, वो डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन दिखाया गया। वेल डिफरेंशिएटेड फॉर्म है, इसमें राउंड न्यूक्लियाई, ठीक है, मोनोमार्फिक न्यूक्लियाई हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये जो है मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड फॉर्म, ठीक है। इसमें आपको दो डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन दिखाई, डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन इसमें बढ़ेगा, ठीक है। और दो डिफरेंट, एक राउंड और दूसरा इलोंगेटेड न्यूक्लियाई, मतलब प्लियोमार्फिक न्यूक्लियाई, ठीक है। ये दो फीचर इसके हैं। इसके बाद हम पूरे डिफरेंशिएटेड फॉर्म की तरफ चलते हैं। इसमें आपको तीन ईंटें नजर आ रही हैं, ठीक है, मतलब तीन वो प्लास्टिक के बॉक्स हैं। डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन इसमें बढ़ गया है, इसका मतलब, ठीक है, मतलब फाइब्रोसिस ज्यादा हो चुकी है। अब इसमें न्यूक्लियाई देखें, पहले में राउंड है, दूसरे में इलोंगेटेड है और तीसरे में भी मुख्तलिफ होगा, ठीक है। तीसरे में देखते हैं कैसा होता है। तो तीसरे में ये देखिए आपको जैसे बडिंग हो रही है, ठीक है। ये तीनों में मुख्तलिफ हैं, ठीक है। एनाप्लास्टिक, ये आप कह लेंगे प्लियोमार्फिक न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। तो अभी ये माइटोटिक फिगर को भी शो कर रहा है, एंड वाला जो न्यूक्लियाई, ठीक है, वो बडिंग जैसे हो रही है। माइटो फिगर भी इसमें मिलेंगे। और ये जो ब्लैक ब्लैक अभी आपको दिखाया गया है, ये नेक्रोटिक सेंटर को शो करता है। ये पूल डिफरेंशिएटेड में ये सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं भाई, आगे हमारे पास अब लोबुलर रह गया, ठीक है। इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा, ये लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू से ही अराइज होता है, ठीक है। तो जो दूसरा था हमारा डक्टल, वो दोनों से होता था, ठीक है। तो ये जो है एक से होता है, और ये मोस्टली बाइलेटरल होता है, ठीक है। एक से दूसरे में बहुत जल्दी इन्वेट करता है। अगर उस सिनेरियो में ऐसा आए तो आपने लोबुलर की तरफ जाना है। ये भाई फिर वही मॉर्फोलॉजी आ गई, ठीक है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी भी हम देखते हैं। ये देखें आपके लोब्यूल दिखाया गया है, इसका कट सेक्शन राइट साइड पे दिखाया गया है आपको, ठीक है। तो ये देखें, अब इसमें हमने सेल दिखाने हैं, तो इसलिए हमने कट सेक्शन दिखाया। ये ई बना रहे हैं, ठीक है, सेल। तो ई से मतलब ई कैडरन याद रखना है। इसमें जो जेनेटिक म्यूटेशन आती है उसकी वजह से ई कैडरन का फंक्शन जो है वो लॉस हो जाता है, और सेल जो है वो डिसकोहेसिव हो जाते हैं, और फिर लोब्यूल से वो स्ट्रोमा में इन्वेड करते हैं, ठीक है। ये इन्वेड कर रहे हैं, इस वजह से इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा कहते हैं। अब ये सिंगल फाइन पैटर्न भी कहते हैं, बुक पे ये लिखा है, और इंडियन फाइल पैटर्न भी इसको ही कहते हैं। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। इस मरतबा यूएचएस का एग्जाम था, उसमें ये एमसीक्यूज आया था, ठीक है। एससीक्यू में भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी। तो मोस्टली एमसीक्यू इसमें आता है। ये आपको सॉकेट दिखाया, मतलब ये रिसेप्टर पॉजिटिव है। अब ये रिसेप्टर पॉजिटिव का ये फायदा होता है कि हम इनके खिलाफ जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है वो ड्रग यूज करते हैं, तो वो इनको रिस्पॉन्ड करते हैं। ये अब आपको जो है डक्टल कार्सिनोमा, उसके क्रॉस डायग्राम दिखाई गई है। ये हार्ड फाइब्रोटिक लीजन आपको नजर, ठीक है, हार्ड स्टोन नहीं, क्योंकि इसमें फाइब्रोसिस बहुत ज्यादा हुई होती है, इसलिए हार्ड आपको मिलता है, ठीक है, लंप जो है। अब ये वेल डिफरेंशिएट, इसमें आपको ये देखें ग्लैंड नजर आ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएटेड ग्लैंड वेल आपको नजर आ रहा है, सामने ग्लैंड है। उसके बाद मॉडरेटली डिफरेंशिएट में थोड़े थोड़े ग्लैंड पैटर्न नजर आ रहा है, ज्यादा नहीं, ठीक है। इसमें आपको ये देखें डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, सेल्स आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो अभी ये देखें पूरी डिफरेंशिएटेड फॉर्म, तो इसमें आपको कोई ग्लैंड पैटर्न नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, और फाइब्रोसिस, ठीक है, बहुत ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है। इसमें डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन को बहुत ज्यादा था, हमने पीछे देखा तीन प्लास्टिक के बॉक्स, ठीक है, वो आपको मिले हैं, उधर वो फिट कर रहा था। तो इसमें प्लियोमार्फिक सेल्स ही आपको मिलेंगे।
ये मेजर जितने भी हैं इसके जो है कार्सिनोमा हो चुके हैं, ठीक है। इन सिटू भी हमने कर लिए हैं, तो इन्वेसिव भी कर लिए हैं। इन्वेसिव में जो इम्पोर्टेंट थे वो डक्टल इन्वेसिव था, लोबुलर इन्वेसिव था, उसके बाद जो है वो मेडुलरी कार्सिनोमा है, और बाकी जो इन्फ्लेमेटरी है और म्यूसिनस है, ठीक है, वो कोई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी उनमें से कभी नहीं आया। तो ये आपने अच्छी तरह सारे याद कर लेने जितने वीडियोस में दिखा दिए गए हैं, ठीक है। तो यही आपके एससीक्यू में आते हैं, यही आपके ओएसपी में आएंगे, और इसी में से एमसीक्यूज भी आएंगे, ठीक है। बाकी सिर्फ आपने नेम याद कर लेने हैं।